हम आपके पास आए तो आप क्या हाँ जिम्मेदारी? तो ये है कि आप बैठिए, आइए चाय पी। जब वो सर्वे टीम आई तो उसके साथ क्या हुआ फिर? सर्वे टीम जो आई तो आई मस्जिद में, मस्जिद सर तो चल गए। नहीं देखिए पत्थर ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको यूँ करूँगा तो आप गुस्से में आओगे, नहीं तो नहीं आ रहे। मस्जिद पे कोई पत्थर नहीं आया है। चलिए मैं आपको अभी दिखा दूंगा ऑन कैमरा चल के। वो जो प्लेन सी सरफेस है उस पर पड़े हुए हैं काफी। जरूरी है आप मुसलमान के पास जा रहे हैं, मुसलमान को टच करें आप। और ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। सबसे बात होती है, सब करते हैं। जिसकी बात होगी उससे बात करेंगे, जिसका मसला होगा उससे बात होगी। उससे मसला हाँ, अब मेरी बात हो आपसे, अब मैं जाके बात करने लगूं उन चचा से, तो ऐसे थोड़ी अभी वो तो झगड़े वालों को क्या सजा होनी चाहिए ये बता दीजिए। वो तो कानून बनाएगा। कानून आप क्या कहते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भाई तो पत्थर फेंक रहे थे शासन प्रशासन पर। देखिए, जो अगर दीगर मोहल्लों से आए हैं पत्थर फेंकने वाले और जिनको आप पहचानते हो तो आप कार्रवाई करो। जो कानून कहता है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समझ गए? वो कानून सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त नहीं होनी चाहिए। सख्त क्या होती है और हल्की क्या होती है? एक होता है कि हल्का में निपट जाए, एक होता है सख्त। देखिए, हमारा हिंदुस्तान का कानून भी ये नहीं कह रहा कि मुलजिम को ले जाओ पकड़ के फर्ज पे टंगा दो। ना ना ना, बस सख्त से सख्त यही है। सख्त से सख्त तो ये भी है कि पकड़ के जितने साल की सजा मैक्सिमम हो उतनी दी जाए। वो हमारी अदालतें खुद फैसला देख रही हैं, कर रही हैं। और तारीखें पढ़ने पे 5 साल भी लग जाते हैं, 6 साल भी लग जाते हैं, 1 साल भी हो जाता है। ये नहीं है कि आज केस दायर करें आज ही हम सर्वे के लिए आ जाएं। समझ गए? बस ये किसी बातें हैं। तो आपके हिसाब से जो सर्वे हुआ वो सही हुआ? सर्वे होना चाहिए। हम अदालत का मान सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। हाँ। तो लोग भूल कैसे हैं सर? ठीक है जी हाँ, सब बढ़िया है। एकदम बढ़िया है। बढ़िया। संभल वाले कैसे हैं? सब शांत हैं। सब शांत हैं। जी हाँ। कल क्या हो गया था कि शांति भंग हो गई थी? कुछ शासन की गलती है, कुछ हमारी गलती है। तो गलती है मानते हैं आप लोग अपनी? नहीं, हमारा इकट्ठा होना गलती है। अगर कोई अगर वो मिसाल के तौर पे जांच करने के लिए आए हैं, जांच कर रहे हैं, वो टीम अपने शांति से जांच कर रही है, करने दो। क्योंकि अदालत की मान सम्मान है। समझिए साहब, हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एक भाईजान से बात कर रहे थे, यहीं पे खड़े थे वो भाई हमारे, कह रहे कि पुलिस की तरफ से ज़्यादा गलती है, पुलिस ने टॉर्चर किया। हाँ, पुलिस की गलती है और सीओ साहब की मेन गलती है। समझ गए ना? आप कोर्ट और इन सब चीज़ों को मानते हैं? हाँ, कानून की सहायता करना अच्छी चीज़ है। संविधान में विश्वास रखते हैं पक्का। तो कल संविधान खतरे में क्यों आ गया था? देखिए, गलती हुई खाकी वर्दी से, खतरे में आ गया। और इन लोगों ने भी तो गलती करी। सुनिए, देखिए पत्थर ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको यूँ करूँगा तो आप गुस्से में आओगे, नहीं तो नहीं आ रहे। पर ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं कि दूसरी तरफ से ऐसा हुआ हो। नहीं, आपने नहीं सुना वो बात। पुलिस इधर से ही पत्थरबाजियाँ क्यों होती हैं? नहीं, देखिए पत्थरबाजी मजबूरन आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है। आपके पास माइक है, मेरे पास नहीं है। समझ गए? हाँ, सही बात है। बस आपने डंडा अगर किसी के पेट में भी घुसेड़ दिया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलत होगा। कुछ तो हो रहा होगा। पुलिस वाले ऐसे ही तो जाएंगे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए चाचा, मेरी बात सुनिए। अब पुलिस वाले वो बैठे, दिखाओ थोड़ा एक बार कैमरा। पुलिस वाले वो बैठे और पुलिस वाले उधर भी खड़े हैं, है ना? तो क्या पुलिस वाले अभी आके आपको डंडा कर रहे हैं? देखिए, पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए हैं, हम यहाँ अगर खड़े हुए हैं तो कोई नारा नहीं लगा रहे, शोर नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इधर आ जाइए, हम आपको परेशानी नहीं देंगे। इधर आ जाइए सर, अब बताइए। भाई हम यहाँ खड़े हुए हैं और पुलिस यहाँ राउंड पे है या यहाँ बैठी हुई है। समझ गए? ये तमाशा देखने के लिए आए, भीड़ क्यों आ रही है? आप ही को हमको टार्चर करो या धक्का दो। बताइए, जब एक साथ हज़ारों की भीड़ यहाँ पर उतर जाएगी सड़कों पर, तो किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर कानून व्यवस्था को बराबर रखना? हाँ, किसी की सबों की जिम्मेदारी है अपनी अपनी। सबसे ज़्यादा किसकी जिम्मेदारी? सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की। प्रशासन तो प्रशासन तो उस जिम्मेदारी को निभाएगा ना? अब जिम्मेदारी को निभाएगा। दफ़ा 144 भी लगी हुई है, 163 लगी हुई है। उसके बावजूद पब्लिक यहाँ आ गई निकल करके। अब उसको समझाने का तरीका और भी अच्छा हो सकता था। क्या पता पहले समझाया हो?
नहीं, डंडा ही उछला गया। तो नहीं होगा। अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको सीधा डंडा तो नहीं करूंगा। आपसे मैंने पहले यहाँ पर पूछा, सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, फिर मैंने आपसे बात करी, है ना। बात करने में कोई हर्ज नहीं है। और ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस वाले भी आए होंगे सीधा डंडा लेकर और मारने शुरू कर दिए? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। अब यहाँ खड़े हुए हैं या बातें कर रहे हैं तो वहाँ से तो पहले यही कहते हुए आएंगे, भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और कोई नहीं शांत होता है तो सुनने में आ रहा है कि इधर से पत्थर चले तो पुलिस ने एक्शन लिया है। यहाँ पे हमारी इस रोड पे, इस वाली सड़क पे एक पत्थर नहीं चला है, एक पत्थर भी नहीं चला है। ये तो देखिए यहीं पे निशान है। ना ना ना, ये आकर के वो गोला कोई सी चीज गिरी थी। यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, जैसे वो देखिए उधर भी है, कई सारे निशान आगे भी हैं, थोड़ा सा आगे तो है। उधर होंगे। उधर है, उधर है। इधर ये चौराहा बिल्कुल इधर साफ था, बिल्कुल साफ है। अच्छा हाँ, और वहाँ से जो गोलियाँ आई तो यहीं पे लोगों के लगी हैं। अच्छा, क्या चला था वहाँ पे? हैं? क्या चलाया था पुलिस? न कोई गोली चलाई है, शायद मशीन गन थी, छोटी मशीन गन। नहीं नहीं नहीं, वो आंसू गैस के गोले थे। आंसू गैस का गोला भी छोड़ा गया। वो भी दो कुछ लड़के तो ऐसा किया गया होगा इधर से भी, तभी तो पुलिस ने छोड़ा देख- होगा। दो लड़के इस गली के जो अपने किसी काम से आए होंगे, कहीं जा रहे होंगे या तमाशा देखने आए हों, दो लड़के इस गली के मरे हैं। अच्छा, इसी गली में वो रहते हैं वो दो लड़के? लड़के इसी गली में रहते हैं। अच्छा, तो उन दोनों की कैसे, मतलब यहाँ थे तो उस वजह से उनकी डेथ हाँ, हो गई? एक की गोली यहाँ लगी है जो पार हो गई। एक की गोली टांग में लगी थी, हाँ। वो अच्छा, तो क्यों जा रहे थे जब दिख रहा था इतना बवाल चल रहा है, इतनी चीजें चल रही है, तो बाहर आने की जरूरत नहीं थी? या तो हो सकता है उस भीड़ का हिस्सा रहे हो। ना, भीड़ का हिस्सा भी रह सकते हैं। हो सकता है दुकानदार हो, सोचेगा कि झगड़ा यहाँ होने जा रहा है, कोई सी चीज़ ला के मैं ख़रीद के ला के अपने घर में ले आऊँ और रख लूँ, आ गया हो इसमें। मतलब कोई भी वो हो सकता है। अब ये तो भीड़ क्या है, वो तो मौत के लिए कुछ नहीं कह सकते। तो क्या पता वो मॉब का हिस्सा भी हो सकते हैं, जिनको गोली लगी है। हिस्सा क्या पता वो भी गोली चला रहे हो मॉब से। मिसाल के तौर पे अभी आपको देख के यहाँ पे लोग आ जाएं तो मौत का हिस्सा क्या बनेंगे वो? क्या? अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपके इलाके में आऊँगा, आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी? हमारी कि भाई आप लोग यहाँ क्यों टहल रहे हो, सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, हम आपके पास आए तो आप क्या जिम्मेदारी? तो ये है कि आप बैठिए, आइए, चाय पी। जब वो सर्वे टीम आई तो उसके साथ क्या हुआ फिर? सर्वे टीम जो आई तो वो आई मस्जिद में। मस्जिद सर तो चल गए? नहीं ना, हम तो देख रहे हैं मस्जिद के बाहर भी, मस्जिद में आप लोग नमाज पढ़ते हैं, पत्थर जो फेंके गए वो तो उस मस्जिद में भी जाके पड़े हैं। मस्जिद में पत्थर नहीं गिरे साहब। नहीं गिरे हुए हैं, हमने देखा वो जो स्लैब सा बना हुआ है स्लाइडिंग वाला, उस पे तो पत्थरों के काफी निशान है। हम उसी पर नमाज पढ़ते हैं और उसी पर पत्थर जाके पड़ गए आप लोग। नहीं, वहाँ यकीनन आए होंगे पत्थर, तो उसकी तो मैं नहीं कह सकता और सही कंफर्म भी नहीं है। मस्जिद पे कोई पत्थर नहीं आया है। चलिए मैं आपको अभी दिखा दूंगा ऑन कैमरा चल के, वो जो प्लेन सी सरफेस है उस पर पड़े हुए हैं काफी। जब दूर से कोई फेंक रहा है और कोई पत्थर इधर चढ़ा जाए तो वो आप दिखा सकते हो। अच्छा, और जो ये पुलिस पर हुआ, पुलिस के साथ घेर कर पुलिस पर पत्थरबाजी करना, और लगातार ऐसी घटनाएं देश से कहीं ना कहीं से सुनने को मिल ही जाती है। जाहिर सी बातें बिल्कुल मिल जाती हैं। ये तो हम भी खबरों में देखते हैं, क्या ऐसी घटनाएं देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या मन में आता है आपके उस वक्त? भाई हम अगर पत्थर चला रहे हो तो बताएं क्या हमारे मन में आया। नहीं, फिर भी जब आप वो न्यूज़ देखते हैं, वो खबर देखते हैं, तो क्या सोचते हैं? जो सही है गलत, जो सही है न्यूज़ सही है, गलत है तो गलत है। अब उसमें क्या बस सोचते हैं, पत्थर बजाना सही है? यही क्या ज़रूरी है आप मुसलमान के पास जा रहे हैं, मुसलमान को टच करें आप? और ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। सबसे बात होती है, सब करते हैं, जिसकी बात होगी उससे बात करेंगे, जिसका मसला होगा उससे बात होगी। उससे मसला। हाँ, अब मेरी बात हो आपसे, अब मैं जाके बात करने लगूं उन चचा से, तो ऐसे थोड़ी अब ये देखिए 500-600 साल पहले किसी शासक ने, चाहे वो उग्रवादी हो या शरीफ हो या अच्छा हो या बुरा हो, आपके हिसाब से भाई यहाँ का, हमारे हिसाब से हम तो इससे भी इतिहास पढ़े हुए हैं कि यहाँ का बादशाह था। आज बादशाह मानते हैं? आज का बादशाह हमारा नरेंद्र मोदी है। आज के बादशाह नरेंद्र मोदी हैं। उस जमाने का बादशाह वो था, उस टाइम का बादशाह वो था। ये देखिए, ये गाड़ी है, इस पर पत्थर फेंके गए हैं और इस गाड़ी के शीशे टूट चुके हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? थोड़ा नीचे कर लोगे? आप बात कर रहे हो क्या? कर लो कर लो कर लो। अब बताओ आपका घर कौन सा है? अब मैं इस घर पे कब्जा कर लूँ आज,
ठीक है। है। अच्छा सुन तो लीजिए, उस पोजीशन में कब्जा करेंगे कि कोई सबूत तो लाएंगे ना मेरे पास कि ये है मेरे पास सबूत। सबूत सर्च करने ही तो गई थी कल एएसआई के हाँ, 500 साल के बाद आपको कैसे जानकारी हो गई कि आपके दादा दादा के दादा दादा के दादा का नाम ये है। अच्छा आपको कैसे पता चला कि 500 साल पहले ये घटना हुई थी? मिसाल के तौर पे ये हमारे यहाँ कोर्स में पढ़ाया गया कि बादशाह था। हाँ। हमें तो मिसाल के तौर पर उनको भी तो पता चला होगा ना कि हमारा यहाँ पे मंदिर था। किससे पता चल गया? कहीं से तो पता चला हाँ, किताबों में जो सब चीज़ें लिखी हुई हैं या लिख गई हैं 400 साल पहले अच्छा, यहाँ, एक बात तो सुनिए, 400 साल पहले यहाँ हमारे यहाँ प्रिंटर नहीं थे। हमारे हिंदुस्तान में कोई छापने वाली मशीनें नहीं थी। सब अंग्रेज़ों ने आपने कैसे पढ़ा? अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को लड़वाया है। सिर्फ अंग्रेज कैसे पढ़ा फिर? अंग्रेज ने हिंदू और मुसलमान का झगड़ा यहाँ पैदा किया है। तो आज तक वो चलता आ रहा है। वो चलता आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, और इसके तो मेरी बात, जैसे आप मान लीजिए यह घर है आपका, आज मैं इस पर कब्जा कर लूँ, आज मेरा राज है इस देश में, मैं इस पर कब्जा कर लूँ, ठीक है, आपके बच्चे 10 20 100 साल बाद आए, आपके जो आगे की पीढ़ी हो आए, बोलिए मेरा घर है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई हाँ। सबूत है तो मेरा घर है ना? हाँ, मैं अगर तो कोई सबूत निकलेगा ना, सबूत कैसे मानेंगे? अच्छा क्या खोज अच्छा, के मैं- निकालेंगे क्या आप पता कि इसमें मेरे फोटो इसके लगी हो? मेरे इसकी यहाँ पे आपकी फोटो भी तो हो सकती है ना आपके घर में? है? आपके घर में आपकी फोटो नहीं, हाँ हो भी सकती है वहाँ। ऐसे ही कुछ वहाँ भी निकल सकता है। नहीं देखिए कोई सी चीज़ निकलना बहुत मुश्किल है। नहीं निकलेगा तो वो तो सर्वे टीम डिसाइड वो सर्वे डिसाइड करेगी। सर्वे होने देना चाहिए हमको तो सर्वे तो बड़े इत्मीनान से हुआ। कह रहे सर्वे टीम पर ही तो पत्थर पड़े। नहीं, एक पत्थर भी सर्वे टीम के ऊपर नहीं गिरा, हाँ। एक भी पत्थर। अभी तो भाई साहब कह रहे थे कि सर्वे टीम इलीगली आई थी, दुनिया क्या कह रही सब कह रहे देखिए थे। सुनिए, दुनिया क्या कह रही है मुझे इससे मतलब नहीं। हाँ। मुझे इस बात से मतलब है जो हमने देखा है कि सर्वे टीम ने बड़े इत्मीनान से सर्वे किया है। कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये झगड़े वाले थे। और वो जो झगड़े वालों को क्या सजा होनी चाहिए ये बता दीजिए। वो तो कानून बनाएगा। कानून आप क्या कहते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भाई- तो पत्थर फेंक रहे थे शासन प्रशासन पर, देखिए, जो अगर दीगर मोहल्लों से आए हैं पत्थर फेंकने वाले और जिनको आप पहचानते हो तो आप कार्रवाई करो। जो कानून कहता है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, समझ गए? वो कानून सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त नहीं होनी चाहिए। सख्त क्या होती है और हल्की क्या होती है? एक होता है कि हल्का में निपट जाए, नहीं, एक होता है अभी सख्त। देखिए, हमारा हिंदुस्तान का कानून भी ये नहीं कह रहा कि मुलजिम को ले जाओ पकड़ के फर्ज पे टंगा दो। ना ना ना, बस सख्त से सख्त यही है। सख्त से सख्त तो ये भी है कि पकड़ के जितने साल की सजा मैक्सिमम हो उतनी दी जाए। वो हमारी अदालतें खुद फैसला देख रही हैं, कर रही हैं, और तारीखें पढ़ने पे 5 साल भी लग जाते हैं, 6 साल भी लग जाते हैं, 1 साल भी हो जाता है। ये नहीं है कि आज केस दायर करें आज ही हम सर्वे के लिए आ जाएं। समझ गए? बस ये किसी बातें हैं। तो आपके हिसाब से जो सर्वे हुआ वो सही हुआ? सर्वे होना चाहिए। हम अदालत का मान सम्मान करते मान हैं। सम्मान करते हैं, हाँ। पर लोग भूल गए थे कल मान सम्मान लोगों का।